ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व अन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, दो चीज़ां दा टकराओ हमेशा तो चला आ रहा है। एक चीज़ है हक और दूसरी चीज़ है बातल। हक दे कोल वादे दलाइल मौजूद ने और हक वास्ते अल्लाह पाक ने कमों पे 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नू दुनिया दे उत्ते मबूस फरमाया और उन्होंने दुनिया के उत्ते भेजन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि लोगों को हक की दावत देन, दीने हक की तरफ बुलान, दीने हक सुनान। बल्कि इतना हक इतना दलाल दे नाल अल्लाह पाक दे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां ने कमों पेश दीने हक की तरफ बुलाने वास्ते उसके दलाल दे अंबार कट्ठे करके तकरीबन 950 साल सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाद की थी। अल्लाह की तरफ बुलाना, दीने हक का पैगाम सुनाना, ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मिशन है। हक की तलाश वास्ते इंसान को निकलना चाहिए। दीने हक जन्नत की तरफ लैके जाता है और अगर इंसान बातल कीदे तो होएगा तो गुमराह है, तो गुमराही जहन्नम की तरफ इंसान की रहनुमाई कर दी।
और जिन्होंने लोगों ने दीन हक तलाश करने वास्ते बेशुमार कुर्बानियाँ जान दियाँ और माल दियाँ, वक़फ़ कीतियाँ दीन इस्लाम दी हक दी तलाश वास्ते, तो अल्लाह पाक ने उन्हों का तज़करा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहादीस मुबारका दे अंदर ता क़यामत महफूज कर दिता है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कि सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने मैनू अपना वाक़या अपनी ज़ुबानी बयान किया है। वो कहते ने कि मैं ईरान का इलाका असबहान उसका एक फारसी बशिंदा सा और मेरा ताल्लक उस इलाके दे एक बसी जई बसी नामी बसी है उस दे नाल मेरा तलक सी। और मेरा वालदे मोहतरम जड़े ने उस बसी वालियां दे बड़े ही किसान सन, बड़े ताजर सन, ज़मींदार सन। और मैं अपने बाप दा अकलौता बेटा सा और मेरा बाप मेरे ना बड़ी ही मुहब्बत करता सी। और मैं मजूसी सा और मेरा बाप ने मेरी ड्यूटी लाई हुई होंदी सी कि घर दे अंदर अग बालनी है तो उस अग नूं बुझण नहीं देना। मेरी बाप दे नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत सी और मैं अग जड़ी वो हमेशा बालदा रहना सा, अग दा खादम रहना सा। एक वक्त व एक लम्हे वास्ते भी अग नूं नहीं मैं बुझण देंदा। तो मेरे बाप ने एक दिन, मेरे बाप की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सी, ज़मींदार सी, किसान सी। ये बात थोड़ी जी बता दे। तो मेरा बाप एक दिन एक इमारत बनाने दे सिलसिले दे अंदर मसरूफ हो गया। तो मैनू कहन लगा, बेटा तू अपनी जायदाद के उत्ते जाना है, कारोबार के अंदर निकलना है, खेती बाड़ी वास्ते निकलना है, क्योंकि मैं अज मसरूफ हाँ इमारत के सिलसिले के अंदर। वो डब्बे का मूँह ही तेन कर दो। तो लिहाजा तू अज खेती बाड़ी के अंदर जाना है। और मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे जुम्मे कई होर भी काम जड़े ने सौंप दिते। मैं इमारत वाले साहब इमारत के अंदर मशगूल ने, मसरूफ ने। तो मैं वाला साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, जायदाद के अंदर, जिमीदारे के अंदर निकलना वा। तो मैं जाना कि हाँ, जा रहा वहाँ रस्से के अंदर तो वेहना वा एक हसाइयां का गिरजा घर है।
तो ईसाई जड़े ने अपने गिरजे के अंदर इबादत के अंदर अपनी नमाज के अंदर मसरूफ ने। तो सैयद सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने मैनू उन्हां दी इबादत बड़ी पसंद आई और मैं कभी घरों बाहर नहीं सा निकलिया। मैनू इस बात का अवामो नास का अंदाज़ा नहीं सी कि माशरे के अंदर किस किस किस्म के लोग रहिंदे ने। बरकैफ मैं उस गिरजे घर के अंदर दाखिल होया, ईसाइयां दी इबादत वेखी, नमाज वेखी। तो मैं उस दे अंदर इस कदर मशगूल होया कि मैं जड़े वालदे मोहतरम ने काम आखे सन उन्हां दे अंदर ना जा सकिया। तो मैं सारा दिन ही उन्हां दी नमाज और इबादत के अंदर ही गिरजे घर के अंदर गुजार दिता। शाम पई तो मेरे वालदे मोहतरम ने मेरे पीछे कई पैगाम भेजे, स्नेहा भेजे कि मेरे बेटे नू सलमान नू सद के लियाओ। तो सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने बाप दे पैगाम आ गए, लेकिन मैं उन्हां ईसाइयां दी नकलो हरकत वेख के उन्हां दी इबादत मैनू इस कदर पसंद आई, इस कदर पसंद आई कि मैं उन्हां दी इबादत करन लग पिया। इबादत उन्हां दी कीती। शाम पई वाला साहब के पैगाम आए सन मसरूफीयत के बिना के उत्ते। मैं उन्होंने ईसाइयों के नाल इतनी लंबी चौड़ी बात ना कर सकिया। मैं वापस गया जाना अपने घर के अंदर, जिस घड़ी मैं गया वां तो मेरे वालदे मोहतरम ने मैनू पूछया, बेटा तेरे जिम्मेदारी तेनू एक सौंपी सी, वो पूरी करके आया कि नहीं? तो आंदे ने, मैं आख्या अब्बा जी मैं जा रहा सा, लेकिन मेरा गुजर कुछ ऐसे लोगों के कोल होया जो एक गिरजे घर के अंदर नमाज पढ़ते सन पे। मैनू उन्हां दी कार्रवाई इबादत बहुत पसंद आई है। तो नाल आंदे ने, अल्लाह दी कसम मैं उन्हां दे पास ही रहा वां हत्ता कि सूरज गरूब हो गया, मैं होर किसे पासे नहीं जा सकिया। बाप ने कहा, बेटा इस दीन दे अंदर कोई खैर नहीं, जड़ा ईसाइयां दा दीन है उस दे अंदर बेटा कोई खैर नहीं। दीन साडा ही सच्चा है, जिस दे मैं भी पैरोकार हाँ, मेरा वालद भी पैरोकार सी, तू भी पैरोकार है। मजूसियत दे अंदर यही दीन अच्छा है। तो आंदे ने, मैं अपने बाप नू कहा, अब्बा जी अल्लाह दी कसम मैनू खदारा उन्हां दा दीन ईसाइयां दा बहुत पसंद आया है। जो मैं बात की थी तो मेरे बाप ने मेरे पैरों के अंदर बेड़ियां पाइयां तो मैनू घर के अंदर पाबंद कर दिता कि तू घरों बाहर नहीं निकलना। आंदे मैं घर के अंदर रहा, मैं ईसाइयां की तरफ पैगाम भेजा कि जदों शाम के अंदरों तुहाडा जिथों दीन चालू होया, शाम के अंदरों जदों ताजर होना ईसाई काफला लैके तो मैनू खबर दिओ, मैं आवांगा
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲਾ ਏ। ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ तो मैं पूछा भाई तुहाडे अंदरों कड़ा बंदा है अफजल आला, कड़ी शख्सियत है जो इस दीन दे अंदर सब तो अफजल शख्सियत कड़ी है। तो उन्होंने मैनू कहा फलां गिरजे घर दे अंदर एक पादरी है, उस पादरी दे कोल जाना है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਮਨਹਜ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਦਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਫ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਈਸਾਈ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। जो दी नमाज़े जनाजा पढ़ने वास्ते आए हाँ तो मैं ईसाइयां नूं कहा तुसी इस पादरी दा जनाजा पढ़न लगे हो जो तुहाडे माल सदका खैरात दे अंदर खयानत करदा सी, इहदी नमाज़े जनाजा पढ़न लगे हो। उन्हें कहा किवें खयानत करदा सी? उन्हें कहा मैं सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने मैं तुहानूं दसना कि कड़ी जगह है जिथे इन्हें खजाने जमा किए ने, माल ढाडा सदके का खैरात का जमा किया है। साई कह लगे कि जगह वहा। आंदे ने मैं जगह के उत्ते लै गया जिथे उन्हें माल जमा किया सी ते वेख्या कि 7 मटके जड़े ने सोने ते चांदी दे भरे साइयां ने पाए। 7 मटके सोने और चांदी दे। उन्हें जो अपने सदके का हाल वेख्या साइयां ने तो उन्हें कहा असा इस पादरी नूं दफन नहीं करना, असा इस पादरी नूं दफन नहीं करना, बल्कि उन्हें दफन ना किया, उन्होंने सूली के उत्ते टंग दिता, मरे नूं सूली ते टंग छड़े। उन्हें कहा 7 मटके ने जमा किए ने, इहदियां करतूतां ये रही ने।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਦਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨਹਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਮੋ ਸਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਕਰੋ ਜ਼ਕਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਮੀ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਮੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंदे ने, जो ये पादरी फौत हो गया तो मैं मसूल इलाके दे अंदर गया और उस पादरी नूं कहा जाके कि मैं फलां इलाके दे अंदरों आया वां, फलां पादरी फौत होया तो उन्हें रहनुमाई तुहाडी तरफ फरमाई सी कि तुसी दीन दे उत्ते कारबंद हो। तो आंदे ने मैं ओहदे कोल रहा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਦਫਨ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮਸੂਲ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਫਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंदे ने, उन्हें आख्या कि ठीक है मैं तेनों वसीयत फरमाना वा, लेकिन एक इलाका है उस इलाके दे अंदर चला जा, उस इलाके दे अंदर जाके फलाना आ पादरी है वो गिरजे घर दे अंदर रहिंदा है, वो इलाके का नाम है नसीबैन। उस इलाके दे अंदर जाएगा तो उतों का पादरी जड़ा वो कोल रहना। आंदे ने मैं वो नसीबैन दे इलाके दे अंदर जो गया वो पादरी दे कोल रहा, जिन्ना अल्लाह नूं मंजूर सी, लेकिन ओदे कोल जो मैं रहा वह भी वक़्त वफात आ गया, तो मैं वो गया कि फौत की वफात तेनू नज़र आ रही है, तेनू दफन करन तो बाद मैं कित्थे चला जावां। उस पादरी ने आंदे ने सलमान फारसी आंदे ने मैनू हुक्म दिता कि मेरे आस पास कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिदे मुतल्लक मैं तेनू हुक्म दवां तू ओदे कोल चला जाए। हाँ एक इलाका है वे, लेकिन अगर तू उस इलाके दे अंदर मेरी फौतगी तो बाद हिजरत कर जावे ओदे कोल लगा जाए, तो वह बंदा है वे जो साडे दीन दे उत्ते कारबंद है, साडे दीन दे मसले मसाइल जानदा है और दसदा है। वो इलाका अमूरिया, अमूरिया इलाके के अंदर चला जा।
आंदे ने मैं अमूरिया इलाके के अंदर गया तो अमूरिया इलाके का जड़ा पादरी सी अच्छे मामला सन वो अपने दीन के उत्ते कारबंद सी दीन दसदा ही बरकरार सी आंदे ने अमूरिया के अंदर रह के अल्लाह पाक ने मैनू कुछ गावां ते कुछ बकरियां का मालक बना दिता। ये दीन की तलाश वास्ते निकले ने सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला आंदे ने जी मैं अमूरिया के अंदर भी वो पादरी की वफात का वक़्त करीब आया तो मैं उन्होंने कहा खुदा दिया बंदिया मैं तेरे को आया हाँ फलान इलाके जो आया हाँ फलान इलाके जो आया हाँ फलान इलाके जो आया हाँ 10 पैंदे पैंदे तेरे को पहुँचिया मां तो तू भी फौत हो चला है तेरा भी वक़्त वफात का करीब है तो मैनू कोई नसीहत कर दे। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने उन्हें कहा कि मैं वसीयत तेनू ये करना वा कि एक नबी है ओदी आमद का सिलसिला हो रहा शुरू लेकिन वो नबी मदीना तो मुनव्वरा की तरफ उन्हें पादरी ने इशारा किया कि एक नबी है वो आ रहा है लेकिन दो काले पहाड़ों के दरम्यान जड़ी जमीन है मदीना मदीना दो काले पहाड़ है उस इलाके के अंदर आ रहा है तो साढ़े दीन के उत्ते कोई बंदा ऐसा नहीं जो कारबंद होए सारे ने अमूर तरक कर दिते ने लेकिन तू उस मदीने की तरफ रागबत कर लै तो तू यकीनन उस नबी नू पालेगा और वो नबी इब्राहिमी है अरबां दी सरजमीन के उत्ते जाहिर होएगा तो ऐसी जमीन के जिथे खजूरां दे दरख्त होंगे पहली दो पहाड़ा कालिया पहाड़ों के दरम्यान दूसरी वसीयत खजूरां दे दरख्त हो तीसरा फरमाया ओदियां कुछ अलामात ने उस नबी दियां फरमाया उस नबी दियां अलामात आन दे अंदरों अलामत ये वे कि वो नबी हदिया खाएगा तोहफा लेगा लेकिन ज़कात का माल नहीं लेगा ये उस नबी की खूबी है। और तीसरी उस नबी की खूबी है वे कि ओदे दो कंधियां के दरम्यान खत्मे नबूवत की मोहर लगी होएगी ये ओदियां अलामात ने आंदे ने मैं अमूरिया के अंदर रहा उस पादरी के फौत होने तो बाद भी जिन्ना अल्लाह ने मंजूर सी मैं रहा हो मेरे को अल्लाह पाक ने गावां और बकरियां का मैं मालक सा। एक वक्त आया कि एक काफिला जो मदीना तो मुनव्वरा की तरफ जा रहा सी मैं उस काफिले वालियां दे नाल ये बात की थी कि तुसी मैनू को ए गावां और बकरियां जड़ियां ने वो ले लो लेकिन मैनू उस अरब दे मदीना मुनव्वरा की तरफ लै जाओ। इन्हां काफिले वालियां ने आंदे ने मेरे को गावां और बकरियां ले लियां लेकिन मैनू इस बात उत्ते मेरी उन्हां दी बात तय होगी कि असी तैनू मदीना तो मुनव्वरा पहुँचा देंगे। आंदे ने मैं उन्हां नाल बात तय करके माल बकरियां और गावां उन्हां नू दे दित्तियां बकरियां गावां उन्हां नू दित्तियां वो काफिले वाले जा रहे ने ते रस्ते दे अंदर मदीना तो मुनव्वरा दे करीब हीरा नामी जगह के उत्ते उन्होंने जाके मैनू
एक यहूदी दे अगे फरोख्त कर देता। जो यहूदी दे कोल जा गया, मैनू फरोख्त किया, वो यहूदी ने मैनू बतौरे गुलाम उन्हें वेच छड़िया। काफले वाले गावां और बकरियां भी ले लिया ने, लेकिन उसके बावजूद भी उस वादी के अंदर, मदीने के अंदर नहीं पहुँचा सके। उत्थे जाके जो आंदे ने, मेरा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु आंदे ने, जो मैं वेख गया तो अगों एक होर यहूदी पिया, उन्हें मैनू उस यहूदी दे कोलों कीमत दे बदले मैनू खरीद के मदीने लै गया। आंदे ने मैं मदीने गया जिस घड़ी, तो मदीने दियां मैं खजूरां दे दरख्त वेखे हाँ, तो मैं खुदारा वो ही जड़ियां पादरी ने बातां दसी हन कि एक नबी आना है, ते खजूरां वाले शहर के अंदर आना है, तो पहाड़ काले होने ने, उस वादी के अंदर ना होना, मबूस होना है, तो अल्लाह का नबी होना है। सदका वो नहीं खांदा, तोहफे कबूल करता, हदिया कबूल करता। आंदे ने जो यहूदी दे मैं खजूरां वाले बाग के अंदर मुलाजमत कर रहा हाँ, आंदे मैं अपने यहूदी दे बाग के अंदर, कारोबार के अंदर, तजारत के अंदर मुलाजम सा, ते मेरा काम की ही कि खजूरां दे दरख्त उत्ते चढ़ के खजूरां तारनियां। आंदे मैं खजूरां दे दरख्त दे उत्ते चढ़िया वा, ते मेरे मालक दा चाचाजाद भाई वो आया, तो आन के आंदा एक नबी है जिन्हें नबूवत का दावा किया है, और कुबा आबादी जड़ी है, मस्जिद कुबा, अल्लाह तुहानू मदीने दियां ज़ियारतां फरमाए, तो कुबा तुसीं वेखोगे, कुबा आबादी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे ने, ओदी आमद वास्ते वो आ गया है। आंदे ने मैं जब खजूरां दे दरख्त दे उत्ते चढ़िया सा, तो मेरा दिल करदा सी कि खजूरां दे दरख्त तो छाल मारां ते अपने मालक दे उत्ते जाके डिग पवां। आंदे ने मैं इस कदर खजूरां दे दरख्त तो तेजी दे नाल थल्ले आया वां, ते आन के अपने मालक दे चाचाजाद भाई नूं पूछया ये कि यार कड़े कित्थे नबी आ रहा, कड़े इलाके दे अंदर आ रहा, कित्थों आ रहा है? जी इन्नी मैं बात कीती हाँ, तो आंदा मेरे मालक ने मैनू मुक्का मारिया, उन्हें आख्या तेरा की मकसद है गल पुछण दा? दीन दी तलाश सी, दीन दी तड़प सी। आंदे ने मैं मेरा मकसद ही कोई नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं, मैं तो वैसे ही पूछया तुहानू। आंदे ने रात कामकाज तो फारग होया, कोई मैं माल जमा किया सी थोड़ा जा खजूरां, मैं खजूरां लईयां, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत के अंदर हाजिर हो गया। खजूरां लैके जद मैं उत्थे गया वां, तो मैं क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कि सुनिया तुसी बड़े नेक लोग हो और बड़े गरीब लोग हो, ताड़े जानसार गरीब ने, लेकिन मैं खजूरां ले आया सदके दियां, सदका करना चाहना हूँ ताड़े उत्ते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूरां फड़ियां और अपने सहाबा कराम और रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे अगे तकसीम कर देती है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंदे ने पहली चीज़ ये सी कि खजूरां वाला शहर होएगा, दूसरी चीज़ ये वे कि वो नबी सदका नहीं खाएगा। दूसरी चीज़ मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि सदका नहीं इस नबी ने खादा, खजूरां सहाबा के अंदर तकसीम कर दित्तियां ने। आदे ने आखिरकार अगले दिन फिर मैं कोई खजूरां लईयां,
तो नबी सलातो सलाम की खिदमत के अंदर हाजिर होया। आख्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए खजूरा ने, तो खजूरा इंज करो, ये बतौर सदका नहीं हदिया तोहफा तन खजूरा ने ताड़ी खिदमत के अंदर पेश कीतियां ने। मैं आंदे ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरा फड़ियाँ, आप भी खादियाँ और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी पेश की थी। मैं क्या कि एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। पहली चीज सी उस पादरी ने रहनुमाई की सी कि वह खजूरां वाला शहर होएगा, ਉਹਦੇ आले दुआले खजूरां के दरख्त होंगे, वह भी वेख लियां, खजूरां तारते रहे, गुलाम रहे। दूसरा वो नबी सदका नहीं खांदा, ये सदके भी नहीं खाते। तीसरा तोहफा कबूल करते हैं, हदिया कबूल करते हैं, खाते हैं, वह भी वेख लिया। चौथी निशानी कि नबी सलातो सलाम दे इन्हां दो कंधियां दे दरम्यान खत्मे नबूवत दी मोहर होएगी, वो वेखनी। आंदे ने मैं कुछ दिन गुजरन तो बाद नबी सलातो सलाम दी तरफ तशरीफ आया मैं नबी सलातो सलाम नूं वेखण वास्ते किस नीयत है कि मोहर वेखनी है, हक दी तलाश करनी है, वेखा तो सही। आंदे ने मैं वेख्या तो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी, जिन्हों अही मारूफ जुबान के अंदर आने जन्नतुल बकी। और मेरे प्यारे भाईओ, और खदारा साढ़े तो पहलू ही टुर गए, दुनिया तो दीन समझाते, अंबिया टुर गए। यदा ना जन्नतुल बकी नहीं, बकी और गरकत ना है। कब्रस्तान का ना की है, बकी और गरकत सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस। और लोग अज बड़े फखर दे नाल आंदे ने मदीने की मौत चाहिए, मदीने की मौत बरहक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है, फरमाया जड़ा बंदा मदीना के अंदर फौत होएगा, क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद उसकी शफात करांगा, शफात नसीब होएगी। लेकिन बकी और गरगत, गरगत एक दरख्त का ना है, जिमें साढ़े एक खूह मशहूर होंगे ने, बोड़ वाला खूह, फलाना खूह, इस तरह बकी और गरगत एक कब्रस्तान का नाम है, दरख्त है। बात जड़ी समझाना चाहना वा, हक की तलाश वास्ते सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितने इलाके बदले ने, और मजूसियत तो हसाई हुए ने, और कितने पादरी हंडाए ने, किस वास्ते हक की तलाश वास्ते निकले ने। अंदर मैं बकी और गरकत के अंदर वेख्या, मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम दे उत्ते दो चादर ने, दो चादर, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थले बतौर तहमद, और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्ते लपेटी। आंदे ने मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे किसे सहाबी दे जनाजे ते सन, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदी अगे कदी पिछे हो रहा वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि सलमान फारसी कोई चीज़ देखना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर अपनी खत्मे नबूवत वाली मोहर तो हटाई। आंदे ने जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर पिया की थी है, मैं नबूवत वाली मोहर के उत्ते बोसे लेने शुरू कर दिते, चिपट गया अल्लाह के नबी के जिस्म के नाल। आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे हटाया। आंदे ने जब पिया हटा दिता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछा हटा दिता, हुक्म दे दिता कि पीछे हट जाओ सलमान। आंदे ने मैं पीछे हट गया।
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मैं बदर और ओहद के अंदर दाखिल नहीं होया। वक़्त बीत गया लेकिन मैं उत्थे ही यहूदी का मुलाजम रहा। आखिरकार एक वक़्त आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल फिर सलमान की कुछ अरसे बाद मुलाकात हुई। फरमाया सलमान अपने मालक दे नाल मुआदा कोई तय कर लो, असीं तुहानूं आज़ाद कराना चाहते हैं, आज़ादी दिवाना चाहते हैं इस्लाम की खातर, क्योंकि तुसीं मुसलमान हो चुके हो। असीं तुहानूं आज़ाद करवाना चाहते हैं, तुसीं अपने मालक दे नाल कोई शरत तय कर लो, किन्ना तुहाडा कर्ज देना तुसां अपने मालक दा, वो बात तय करो। तो सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मालक दे कोल गए, कहन लगे मैं तुहाडा गुलाम हाँ। उस यहूदी ने दसो मैं किन्ना कर्ज तुहाडा देना ते की तुहाडियां शरायत ने, मैं आज़ाद होना चाहना वा। तो उस यहूदी ने पता की किया, उन्हें आख्या 300 दरख्त खजूर का, 300 दरख्त खजूर का उन पुटना है और 300 खजूर का दरख्त नवा लाना है पौधा गड़े खोद के, और 300 जड़ा तुहां लाना है ਉਹਦੇ अंदर एक भी पौधा सुके ना, वो चालू होइए। मालियां नूं पता है गुलाब दिया जो भी बूटा लाते हैं थोड़े दिनों बाद चालू हो जाता है। यह शरत यहूदी ने आख्या 300 बूटा पुटना और 300 बूटा लाना है, अगर वह खुशक हो गया उन्होंने जो एक बूटा भी तो फिर नहीं तू जा सकता। नाल 40 ऊकीए चांदी जड़ी है, चांदी 40 ऊकीए, 40 ऊकीए। कल मैं अपने शेख खालिद बिन बशीर मरजावी साहब को हिसाब कराया कि 40 ऊकीए चांदी कितना वजन बनता है। और मेरे प्यारे भाइयों 40 ऊकीए चांदी तकरीबन 5 किलो वजन बनता है, और उसकी मलकीयत अज के रेट के मुताबिक 11.5 लाख रुपया है। इतनी मके इतना कर दे सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे। यहूदी ना बात तय होगी, 300 बूटा पुटना है, 300 बूटा लाना है, चालू लेना है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, कहने लगे सोने नबीआ ऐ शरत यहूदी दी, ये चीज़ां मेरे को मिल जाएगा और मैं इस्लाम के अंदर आज़ादी पा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने जान सार दे अगे आए, ये बात कही, फरमाया सलमान की मदद करो, मामनत करो सलमान दी। भाई 300 पौधा खजूर का लाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिता तो कोई सहाबी 30 पौधे खजूरां दे लिया रहा है, कोई 20 लिया रहा है, कोई 15 लिया रहा है, जिन्नी किसी नूं इस्तात ताकत है सारे ने खजूरां दे 300 खजूर लिया देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 300 पुटनी है वो पुटो और 300 गड़ा खोदना है, लेकिन लावांगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मामनत की थी गड़े खोदन दे अंदर, पौधे लियाउण दे अंदर। 300 गड़ा खोदया गया, लान दी वारी आई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कस्तूरी नालों ज्यादा खुशबूदार हाथ, अंबर और कस्तूरी तो ज्यादा मेरे आका दे नरम हाथ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 300
पौधा खजूर दा सहाबा नबी सलातो सलाम नूं फड़ा रहे ने। मेरे आका सलातो सलाम 300 बूटा खजूर दा ला दिता। सलमान फारसी आंदे ने कसम है मैनू उस जात ही पैदा करने वाले दी जिस दे कब्जा कुदरत के अंदर मेरी सलमान दी जान है। नबी सलातो सलाम दा 300 बूटा लग गया, एक बूटा भी खुशक नहीं होया, सारे चालू हो गए। बाकी 40 ऊकिया चांदी जिदी कीमत मलकीयत तकरीबन 11.5 लाख है मौजूदा हालात मुताबिक। नबी सलातो सलाम ने किसे गजवे दे अंदरों आंडे दी नमेंद इन्ना को सोने दी डली कि गजवे दे अंदरों नबी सलातो सलाम दे कोल आई सी। नबी सलातो सलाम ने फरमाया किथे वे सलमान, जिन्हें अपने मालक दा कर्ज उतारना है, किथे वे? सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे नबी दी खिदमत दे अंदर पेश हुए। कहने लगे अल्लाह दे नबी मैं हाजिर है। फरमाया आंडा लै जाओ और उस यहूदी दा कर्ज उतार दो 40 ऊकिया चांदी। आंदे ने मैं फड़ के वेख्या इन्नी को तो डली सोने दी है, इन आंडे दी नमेंद सोना है ते 40 ऊकिया चांदी देनी है। फरमाया सलमान इनू लै जाओ। आंदे ने मैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कहन दे उत्ते अपने उस आका दे कोल, अपने उस मालक यहूदी दे कोल उस सोने दी डली आंडे दे बराबर पेश की थी। हिसाब किया, अल्लाह पाक ने उस आंडे सोने दे आंडे दी डली दी 11.5 लाख रुपए दी कर देते। आंदे ने मेरा कर्ज उतर गया, मैं आज़ाद हो गया। उस बाद खंदक ला के जिन्ने भी गदगवात होए ने, जिन्ने भी गदवे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़े ने, मैं सारे गदवियों के अंदर अल्लाह दे नबी दे नाल शिरकत हासिल की थी। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु नू और दीने हक वास्ते पहचान करनी चाहिए। और खदारा आ जाते हो इत्थे कोई साढ़े कौंसलर हो जाए सही, कोई MP है या MN अल हदीस है, तो ओदी शलवार वेखो तो ओदी दाढ़ी वेखियो, बगैरत होएगा, दयूस होएगा परले किस्म का। आखणगे जो मौलवी जड़े ने खानदान कट्ठिया नहीं बहन देंदे। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खानदान, क्या उन्होंने चाचे नहीं सन? उन्होंने अजीजो कारब नहीं सन? आ जाते ने जी मौलवी सख्तियाँ बड़ियाँ बयान करते हैं। वो भाई अहले तहीद वास्ते तुम तहीद वास्ते तहीद का नारा लाओ, तहीद के उत्ते गामजार रहो। खुदा दी कसम है तुहाडियां जुत्तियां अपने सिरों ते रखने लई ताज बना ले तैयार। तो जे तुसी सानू वो बातें सुनाओ कि फलां बंदे ने आके असी नमाज नहीं होंदी, मौलवियों ने जी बनाई, कवालियां ने कवाली किसी ने काट दी जी, मसीते बड़ी मसीते उंज बड़ी फिरते हैं। यही तो माशरे की बगाड़ हुई आ। क्या मस्जिद जड़ी बलाल तुहाडी सारिਆਂ दी मस्जिद नहीं, वो किन्ना दी मस्जिद है? महल्ले वालियां दी। ते इत्थे सिर्फ मरण जीवन वास्ते तुहां रखी, जो मरना है उदों ही होना है। अफसोस की बात है अलमिया है साडे वास्ते। फलाना जी आंदा नमाज नहीं हुंदी, दिल दी नमाज हुंदी है। उन्हां दे पीछे लग के तो तुसीं अज बेनमाज होवो ते आखो खानदान बाहमी तलक होने चाहिए ना। नबी सलातो सलाम ने क्या फरमाया है? बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्को सलात। मुसलमान और काफर बंदे के दरम्यान, मैं नहीं भी कह रहा, मैं किसी अपने बाप दादे की बात नहीं सुना रहा, मैं 1.25 लाख नबी की बात सुना रहा मां, जिन्हों का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मुसलमान और काफर बंदे अज तुसीं आंदे लोग, अज लोगों ने
सलमान फारसी ने पीर फड़िया है तो बदरे मनीर फड़िया है, शेमा दा वीर फड़िया है, हलीमा दा पीर फड़िया है। अज असी की फड़िया है? असी उन्हां दियां जुत्तियां चुकदे फिरने आ, उन्हां दियां पग्गां सामभदे फिरने आ, उन्हां दे नाल बराबर ते मंजी ते बहन नूं तैयार नहीं, जिन्हां नूं कलमा नहीं आउंदा, जिन्हां कदी संजा तक नहीं कीता, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम दे अहकामात की बुनियाद तोड़ते ने पे, तो आंदे की ने दिल की नमाज है। रोटी कभी दिल की खाधी ने? ऐसे लोगों के मुतल्लक एक कहने वाले ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी है, आंदा उत्तों उत्तों लो जिन्ना रब नाल लाई है, उत्तों उत्तों नमाज पुछो कहंदे साडी पढ़ी पढ़ाई है, इहो जिहियां गल्लां सानू दसियां कुरान ने, जिन्हें इस किस्म दे ने सारे बेईमान ने। बंदा पूछे ढाडी बिना नीति ओ जो नीति है, रोटी क्यों नहीं खाधी पीती बिना खाधी पीती है, चंगेर उत्ते बहिंदे हो लैके छन्ने लाउंदे, लक तोड़ सुट दे कला कला तौंदे, डकार भी नहीं मारदे खा के छोरा बोटियां, पीड़ जांदे 5 5 7 7 रोटियां, कहंदे न असी बख्शे होया हानू कादा गम है, ईमान नाल दसो कोई वलियां दा काम है? एक वलियां ने इहो जिहे ने काम हुंदे नेका ते सईदा दे, इहो जिहा पीर एक आ गया मरीदां दे खान दे मसाले ने बनाए होए चातरां, लग पईयां पीर हरांदियां होण खातरां, रंगा रंग खाणियां दे नारे रजदे, 2 3 4 दिन राजरे वजदे, ज़ाहिर करन लगे हुण पीर जी करामतां, पता नहीं विचारे नूं कि आउणियां ने शामतां, इज्जत बनी हुई सी पर आप ही गवाली, थोड़ी जिन्नी मिट्टी ला के सिर विच पा लई। मरीदनी दी नज़र हुण पीर वल गई है, कहंदी तुहाडे सिर विच मिट्टी कित्थों पई है? पीर कहंदा की दसां किड्डी दूर गया सां, 200 मील दूर इथों मैं वेखदा पिया सां, बेड़ा है सी फसिया मरीद एक मेरे दा, ते चारा नहीं सी चलदा, तूफान विच घेरे दा, बेड़ा बन्ने लाउण लई मैं इथों उत्थे गया वां, उत्थों मिट्टी सिर पई, मैं हुणे आउंदा पिया वां। सुन के मरीदनी हैरान जी हो गई, सोचा तो विचारा वाली दुनिया च खो गई, मनन च ना आई क्योंकि झूठी जी कहानी सी, तो पीर दी मरीदनी कोई उंज भी सियाणी सी, दिल विच कहंदी कोई गल आजमावांगी, यकीन फिर पीर दी करामत ते लियावांगी। वेखो हुण मरीदनी किवें आजमांदी है, छेती छेती करके ते सेवियां पकांदी, अज पक्कियां सेवियां कल पक्की खीर जी, थाली अगे रख के ते कहंदी खाओ पीर जी। पीर हुण थाली वाल बेट बेट तकदा, मिट्टी हुण बगैर भला खा किवें सकदा, थाली वाल हाथ हुण वधावे हुण किस तरह, फिक्कियां ने सेवियां ते खावे हुण किस तरह। मरीदनी ने क्या पहुँच वेख ली हजूर दी, हुणे बैठा दस ने 200 मील दूर दी, थल्ले पई खंड दा नहीं पता तैनूं लग्या, उठ तेरे पीर दी, और सानूं बेअदब करो कहो गुस्ताख कहो जो मर्जी करो, लेकिन खुदारा मिंबरे मुस्तफा दे उत्ते अगर तुहाडे खैर खा ने तो सिर्फ मसलक अहल हदीस दे उलमा तुहाडे खैर खा ने, जो सिर्फ किताबो सुन्नत दे अंदरों खालसतन तुहानूं दीन पहुंचा रहे ने, तुहाडे दे नाल दगा नहीं करते, वरना मिंबरां दे उत्ते खलो के लोग ऐसे ऐसे तमाशे बनाते ने, ऐसे ऐसे माल दे टटोरन दे मनसूबे बनाए ने, तुहाडा माल भी खा रहे ने और तुहाडे ईमान भी खर्च कर रहे ने, और तुहानूं दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी रसवा करने के मनसूबे बना चुके ने। अल्लाह दे हुजूर दुआए अल्लाह सानूं दीन हक दी पहचान खालस दीन ਉਹਦੇ वास्ते तहकीक करन दी तौफीक अता फरमाए। क़यामत दा दिन होएगा भाईओ, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक ने तुहानूं पुछना जे अलम यातिकुम नज़ीर, और क्या तुहानूं कोई डराने वाला नहीं सी आया? उस दिन कम से कम ये कह दो हाँ डराने वाले है सन, लेकिन साढ़े अंदर डर ना दी शाही को नहीं, असी डरते नहीं। खुदा दी कसम पाकिस्तानी कौम किसी को नहीं डरती, ये तो अपने खुदा को अल्लाह को नहीं डरती, अल्लाह को डरते हम पता है कि मौत आनी है, सामने वफा नहीं करनी,
असी अल्लाह के घरां नूं आबाद करिए। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह मैनू तैनू दीन हक दी पहचान और उसकी तलाश करन दी तौफीक अता फरमाए, खालस दीन दे उत्ते गामज़न होने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिंदा रखे इस्लाम वास्ते, खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक शहादत दी मौत नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल